चरणों की प्रीति, आपके चरणों की सदा मेरे हृदय में बनी रहे। या प्रीति ही रविवेकानां हृदय स्वन पायनी तवानुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पत। अंत में भगवान जिस सिंहासन पर, जिस महासन पर, राज्यासन पर हिरण्यकशिपु बैठा करता था, उसी पर जाकर के बैठे और बैठ कर के अंतर्धान हो गए। देखते ही देखते वह महासन सिंहासन हो गया। दो दो ये सिंह का, देखो ये सिंहासन, इधर भी सिंह और इधर भी सिंह। जो महासन था उस महासन के अग्रभाग में सिंहासन प्रकट हो गया, सिंह की आकृति प्रकट हो गई। शुक्राचार्य हराद अनुराध संग्राद को बुलाते हैं, पिता का सिंहासन तुम लोगों के लिए खाली। का नहीं, वो नरहरि जो पिता का अभी उद्धार करके गया, वो तो उसी सिंहासन में जाकर के प्रवेश कर गया है, वो हमें भी मार डालेगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य। अंत में शुक्राचार्य ने प्रहलाद से कहा, तुम्हें तो कोई भय नहीं? कहा नहीं। तो शुक्राचार्य आदि के मध्य में प्रहलाद का राज्याभिषेक होता है। भगवान भी अंतर्धान होते होते कह करके गए हैं, हे प्रहलाद, भोगे न पुण्यम, भोग के द्वारा अपने पुण्य को छीण करो, क्योंकि जब पाप और पुण्य छीण नहीं जब तक होता तब तक आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। इसलिए भोगे न पापम, भोगे न पुण्यम, भोग के द्वारा पुण्य, और कुशले न पापम, कुशलता पूर्वक अपने किए गए पापों को भी छीण करना पड़ता है। जब पाप प्रकट हो तो व्यक्ति को कुशलता से, धैर्य से, विवेक से अपने चित्त को शांत रखना, क्योंकि पाप प्रकट हुआ है, कष्ट देगा है? और जब कष्ट देगा तो कुशलता पूर्वक, विवेक पूर्वक व्यक्ति को धैर्य से आते हुए पाप के परिणाम को धैर्य से सहन करके उसे भी, क्योंकि ये भी रहेगा नहीं, चला जाएगा। पश्चिम के लोगों ने भी कहा, दिस टाइम इज ऑल्सो पास अवे, अच्छा समय हो चाहे बुरा समय, पाप का समय हो चाहे पुण्य का समय हो, रहेगा नहीं, निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि बैठा रह जाएगा, पाप का भी समय आएगा तो वो भी कट जाएगा, और जब पुण्य का समय आएगा, जो भोग नाना प्रकार का भोग प्रदान करके वो भी निकल जाएगा, वो भी रहेगा नहीं। ये मत सोचना कि सुख का समय बहुत दिनों तक रहेगा, भोग का समय भी बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, वो भी दिन और रात के क्रम से वो भी गुजर जाएगा। इसलिए भगवान जाते जाते कहा गए हैं कि भोगे न पुण्यम अकुशले न पापम, इन दोनों को छीण कर और अंत में तुम मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करोगे। तब तक कुछ दिन धर्म पूर्वक अपने पिता के राज्य, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इतना भयंकर अधर्म किया है, इस दैतीय संस्कृति को शुद्ध करो, धर्म राज्य की स्थापना करो। तो प्रहलाद बहुवर्ष राज्य करते हैं और अंत में भगवान के ही नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। जो भगवान पर भरोसा करता है बंधुओं, उसके लिए भगवान अवश्य आते हैं, चाहे हजारों कोई जुल्म उसके ऊपर ढाए। जुल्म हजारों है कर डाले, सितम है लाखों छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हर के चरण न छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हर के चरण न छोड़े। जुल्म हजारों है कर डाले, सितम है लाखों छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हर के चरण न छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हर के चरण न छोड़े।
समझाया फिर भी बालक बाज न आया। छोड़ दो विषधर ये फरमाया, फौरन जेल में उसे पठाया। जल्लादों ने बंदी गृह में काले नाग छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना के चरण न छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना हर के चरण न छोड़े। जुल्म हजारों है कर डाले, सितम है लाखों तोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना हर के चरण न छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना हर के चरण न छोड़े, चरण न छोड़े, चरण न छोड़े। प्रहलाद परम भक्त जो भगवान के रक्षकत्व पर विश्वास करता है, अवश्य वे ठाकुर आते हैं। आज चतुर्थ दिवस परीक्षित ये कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। पुनः सुनाते हुए सप्तम स्कंद से ये कथा निकल कर के अष्टम में प्रवेश करती है। अष्टम में भी अनेक चरित्रों को सुनाते हुए नवम स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश के संबंध में भी अनेक चरित्रों को सुनाया है। अष्टम में साक्षात देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान का वामना अवतार का भी चरित्र सुनाते हैं। नवम में चंद्र वंश और सूर्य वंश का, पुनः सूर्य वंश में भी जय और विजय जो हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में उत्पन्न हुए राम अवतार भगवान का होता है। तब कुंभकर्ण और रावण के रूप में इन दोनों का अवतरण होता है। रामावतार में भगवान श्री रामभद्र ने कुंभकर्ण रावण का उद्धार करते हैं त्रेता में आकर के। इस तरह भगवान के अनेक चरित्र भक्तों के उद्धार के लिए बंधु होता ही रहता है। जब जब अधर्म बढ़े तब तब परीक्षित ने निवेदन किया है, हे ब्रह्मराज, मैंने सुना है कि हमारे पितामह के साक्षात मित्र नारायण ही कृष्णावतार लेकर के जगत में आए, धर्म की स्थापना उन्होंने की। अब तक आपने विविध प्रकार के चरित्रों को हमें सुनाया। मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है कि मैं जतकुल में साक्षात भगवान नारायण जो कृष्णावतार धारण करके आए, वे क्यों आए, आए तो कितने दिनों तक रहे, ये सब कुछ एक चरित्र आप सार तत्व हमें सुनाते, क्योंकि हमारे पास 7 दिनों के अलावा और अधिक समय तो है नहीं। का किसी के पास 7 दिनों के अलावा अधिक दिन नहीं है। सबके लिए रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन है। 8वां दिन तो जगत में बना ही नहीं है। फिर भी और यह श्री वैकुंठवासी भगवान दास जी की मठिया पर हो रहे दामोदराचार्य जी के आह्वान पर श्रीमद् भागवती कथा वार्ता का यह जो प्रवचनात्मक सत्र चल रहा है, कुछ एक खास चरित्रों को ही सुना करके आप और स्वतः अपने भी चित्त को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण किया जाए तो अच्छा। ये कोई अनुष्ठानात्मक सत्र तो यज्ञ चल ही रहा, प्रवचनात्मक सत्र है तो कुछ एक विशेष। अतः परीक्षित ने भी निवेदन किया है चौथे दिन कि अंत तक चतुर्थ दिवस गुजर रहा है, बहुत कुछ आपने सुनाया। चौथे दिन के संध्या से पूर्व, सूर्यास्त से पूर्व परीक्षित ने निवेदन किया है कथिता वंश विस्तारा, बहुत कुछ आपने वंश का विस्तार सुनाया। अब मैं केवल मैंने सुना है कि जतकुल में साक्षात भगवान नारायण अवतरित हुए। अवतीर्य जतुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि वीर्याणि तानि नो बद विस्तरात्।
विस्तार से नहीं, थोड़े में आप हमें सुनाओ, क्योंकि विस्तार से कहने के लिए तो अनंत भी, अनंत काल तक अनंत का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र सुनावे फिर भी अंत नहीं पाने वाले, और मेरे पास इतना समय भी नहीं, इसलिए थोड़े में जिसके द्वारा हृदय में प्रीति का जन्म हो, इतना संक्षिप्त भी नहीं कि मुझे समझ में ना आए। मैंने सुना है जिन्हें बलराम के रूप में जगत स्मरण करते हैं, पहले वे देवकी के पेट में आए और शरीर का त्याग किए बिना ही रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हो गए। दुनिया में ऐसा तो कभी होता नहीं। तो बिल्कुल आपने ठीक सुना है, आए थे पहले वे देवकी के ही पेट में, लेकिन बाद में वे रोहिणी के पेट से जन्म धारण करते हैं। ये भी आप हमें बतावे। जदुवंश में अवतार लेकर के भूत भावन भगवान श्रीमन नारायण ने क्या क्या किया कृष्णावतार में। और हाँ, देवकी के गर्भ में आए भगवान नारायण कृष्ण और अपनी माता के यहां ना रह करके कस्मान मुकुंद भगवान पितुर्गेहात ब्रजंगता ब्रज में चले गए, अपने पिता को छोड़ करके, वसुदेव को छोड़ करके। क्यों गए, क्या बात थी, ऐसी कौन सी आपत्ति विपत्ति आ गई कि चले गए? ठीक है, चले ही गए तो कितने दिन रहे गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में, कितने वर्ष रहे, और रहे तो वहां पर उन्होंने क्या क्या किया, थोड़े में ही सही। समास और व्यास रीत से आप कृपा करके हमें सुना दें। क्ववासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान सात्वतां पतिः। बड़े प्रसन्न है। इधर सौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए सुत जी और परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के ही चरित्रों का स्मरण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परीक्षित से सुखदेव ने पूछा कि देख, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ, अभीर पल्लियों से दुग्ध पी करके लौट करके आता हूँ, तुझे टकटकी लगाए मेरी ओर निहारते हुए तुझे मैं देखता हूँ, ये बता तुझे भूख नहीं लगती, तुझे प्यास नहीं लगती? परीक्षित की आंखें भर गई। हे ब्रह्मराज, जिस भूख और प्यास के कारण मुनि समीक का मैंने अपराध किया, मरे हुए अवसर उनके गले में डाल दिया, आज आपके मुखचंद्र से च्युत जो कथामृत है, भगवत रसामृत है, इसे पान करने के कारण मुझे न तो भूख सता रही है न प्यास। ये सब आपके श्रीमुख चंद्र से टपका हुआ भगवत कथामृत का परिणाम है। नैसा दुस्सहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। जब परीक्षित के हृदय की प्रीति को देखा सुखदेव मुनि ने, तो भगवान कृष्ण स्वतः सुखदेव के कंठ में आकर के निवास करने लगे हृदय से। अब मैं स्वतः परीक्षित को ये कथा सुनाऊं। अब तक सुखदेव सुनाते रहे, लेकिन चौथे दिन के उत्तरार्ध से कथा भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव के कंठ में विराजमान हो करके सुनाना आरंभ करते, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का गुह्य गुप्त चरित्र है। और गुप्त चरित्रों को जितना व्यक्ति अपने चरित्रों को स्वयं जानता है, वह कोई और नहीं जान सकता। लाख तुम बखान करो अपने संबंध में, अपने विषय में व्यक्ति स्वतः जितना अच्छी तरह जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं ही वह भगवान सुखदेव के कंठ में विराजमान हो गए। इसीलिए सुत जी ने सौनकादिकों को कहा कि अब आज से कोई और नहीं, प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम। सुखदेव सुखदेव नहीं रह गए, सुखदेव आज भगवान हो गए। वैयासकी स भगवान, तुम सुख को सुख मत समझना, इनके कंठ में भगवान कृष्ण ही विराजमान होकर के कथा सुना रहे हैं।
जब जब अधर्म बढ़े तब तब भगवान का अवतार होता है। अनाचार पापाचार जब जब बढ़ जाए, यही हुआ आज से 5000 वर्ष पूर्व कली और द्वापर के संधि में। कंस, विदुरथ इत्यादि शिशुपाल, रावण कुंभकर्ण ही शिशुपाल विदुरथ बन करके पुनः चले आए। इनका अत्याचार अनाचार अन्यत्र ही है। जगह जगह द्वापर के समय में राक्षस उत्पन्न होने लगे जदकुल में, वह भी इनके अत्याचार अनाचार से धरती त्रस्त होकर के देवताओं के शरण में गई। देवता उन्हें लेकर के भगवान ब्रह्मा पुनः समस्त देवताओं को साथ लेकर के रुद्र और वहां से पुनः सब क्षीरादि सागर में आकर के प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रार्थना सुन अवतरण करके विश्राम। भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, आप सब जदकुल में जहां तहां अवतार धारण करें, मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा। इधर कंस अपने ही पिता को कारागृह में डाल देता है और स्वयं राजा बन बैठा। जिसे माता पिता के रूप में भगवान श्रीहरि ने चयन किया है, इनका विवाह संपन्न होता है देवकी वसुदेव का। अगले प्रातः सुमंगल गान के मध्य कंस स्वतः देवकी को रथ पर बिठा करके वसुदेव के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान करता है। देवताओं की प्रार्थना सुन ली गई। कंस लेकर के प्रातः काल चला है। अनेक प्रकार का उपहार देवक ने प्रदान किया है। 1800 तो केवल रथ दे दिया, 400 हाथी दिया, 200 तो केवल सेवा के लिए दासियां मार्ग में लेकर के चला है। आकाश में गर्जना होने लगी, आकाश वाणी गर्जने लगी। कंस, जिस देवकी और वसुदेव को तुम लेकर के रथ पर बिठाकर जा रहे हो, इसी देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न तुम्हारा काल होगा। अस्यास्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम वहसे बुधः। रे अज्ञानी, तू नहीं पहचानता, इतना सुनता था। कंस ने विचारा, न देवकी रहे न मेरा काल उत्पन्न हो। निकाला म्यान से तलवार, देवकी के जूड़े को पकड़ लिया और चलाया तलवार। इतने में वसुदेव झट खड़े होकर बिजली के वेग से हाथ पकड़ लेते और निवेदन करने लगते हैं, कंस जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी उसके साथ जन्म लेती। इस तरह अपने ही सुमंगली बहन को मार करके प्रकृति जगत में मत अपजस लो तुम। बहुत प्रकार से समझाया। देवकी के 8वें गर्भ से तुझे भय है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं दे दूंगा। 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक को व्यर्थ में देवकी को मत मार। कंस मान गया, जानता है वसुदेव सत्यवादी हैं, पहुंचा दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जन्मते ही नाम रख दिया कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दंडुभे। सूतक गुजरा, 10वें दिन लेकर के वसुदेव अपने गोद में कंस के सभागार में आते हैं। राजन, ये मेरा पहला बेटा है, इसका नाम मैंने कीर्तिमान रखा है। यदि आपको भय हो तो ये पुत्र मैं आपको देने के लिए आया हूं, आप स्वीकार करो। कंस ने कहा, हे वसुदेव, हे मित्र, मुझे आपके पहले पुत्र से कोई भय नहीं, आप ले जाइए। देवर्षि नारद चले आए, बीड़ा पर तान छेड़ते और आकर के कहने लगे, तू नहीं जानता, लगता है कि गणित पढ़ा ही नहीं है तू, और पढ़ा भी है तो केवल अंक गणित। 1 जोड़ 1 बराबर 2 ऐसे पढ़ा है, 2 जोड़ 1 बराबर 3, 3 जोड़ 1 बराबर 4, केवल अंक गणित पढ़ा है। बीज गणित भी नहीं पढ़ा है और गोल गणित तो पढ़ा ही नहीं है। तो जिस गोल गणित के अनुसार प्रत्येक वृत्त पर जो 8 लकीरें हो, तो प्रत्येक लकीर 8वीं होंगी, बगल से गिनो तो। गोल गोल एक वृत्त खींचो, यदि विश्वास न हो तो झट अपनी बीड़ा की कोटी को उखाड़ा।
का देख ले। इस पर 8 पंखुड़ियां हैं। इन 8 पंखुड़ियों में पहचान सकते हो कि कारीगर ने प्रथम पंखुड़ी कब रचा और 8वीं कब। तो वीणा की खूंटी पर 8 कमल की पंखुड़ियां बनी है। ठीक है, यही बता दे नक्षत्र जो 27 है, इन 27 नक्षत्र में ये गणनाकार केवल ज्योतिर्विद कहते बर है 1 2 3 4, लेकिन ये प्रत्येक नक्षत्र वृत्ताकार पथ पर निरंतर संक्रमण करते रहते हैं। इन नक्षत्रों को भी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन है? प्रत्येक 27 में है और प्रत्येक प्रथम नक्षत्र है। इसलिए वीणा की खूंटी पर रचे हुए कमल पंखुड़ियों को जान सकते हो कौन पहली पंखुड़ी और कौन 8वीं। और ना ही गोल गोल ब्रह्मांड में ये जो नक्षत्र हैं 27, इन्हीं में पहला कौन और 27वां कौन नहीं पहचान सकते हो। और एक बात और भी, जदकुल में ये जितने सब उत्पन्न हुए सब देवता पूर्व जन्मों के तुम्हारे सब शत्रु जन्म लिए, पहचान इन्हें। अब क्या था, वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल देता है। प्रथम पुत्र को गोद से खींच करके सामने पत्थर पर दे पटका, चिल्लाती रह गई देवकी, झटक करके चल देता है। इस तरह 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र साक्षात अनंत आते हैं। अनंत को भगवान ने अपनी माया को कहा, आप जाओ, विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, सारे जगत को विमोहित करती रहती हो, हे माया आप जाओ। देवकी के गर्भ में पल रहे अनंत को आप वहां से आकर्षण करके नंद गोकुल में पल रही वसुदेव पत्नी रोहिणी के पेट में ले जा करके स्थापित कर दो, रख दो। ऐसा ही करती। चलते चलते माया ने कहा, मुझे क्या मिलेगा बदले में? कहा, आपका कली में बड़ी आराधना होगी, चंडी, दुर्गा, कुमुदा इत्यादि नामों से आई। ऐसा ही किया। कंस के द्वारपालों ने जाकर के सुनाया, राजन 7वां गर्भ आया तो था, लेकिन अचानक गायब हो गया। भागता दौड़ता कंस आता है और देवकी के पृष्ठभाग पर देखता है, सहस्र फण फैलाए साक्षात शेष। अब भयभीत होकर के भागता है वहां से। अब तो जहां दृष्टि जाती है कंस की, वहीं पर भगवान विष्णु दिखाई पड़ने लगे। 8वें गर्भ के रूप में भगवान देवकी के पेट में चले आए। देवता पारिजात पुष्पों को लेकर के और स्तुति करने चले आए। देवताओं ने स्तुति की। निवेदन किया कि प्रभु, हम देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए अब विलंब न करें। आपका व्रत सत्य है, आप सत्य व्रत है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आपका स्वागत है। भाद्र का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, अर्धरात्रि है। सारे पौर रक्षक गण जो 7-8 दरवाजे पर खड़े सुरक्षा में लगे, सारे द्वार बंद है। द्वार अर्धरात्रि में खुल जाता है। देवकी के गर्भ से साक्षात भगवान श्री कृष्ण नारायण का प्राकट्य होता है। देवकी वसुदेव दोनों ने स्तुति की और भगवान चतुर्भुज नारायण दर्शन दे रहे हैं। देखो, पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाने के लिए इस रूप में मैं चला आया। देवकी ने निवेदन किया, आप बालक बन जाएं। भगवान के देवकी के निवेदन पर चतुर्भुज भगवान बालक बन गए और वसुदेव उन्हें एक सुंदर से वास के बने हुए सुर्ख में उठा करके रखते हैं। द्वार खुला है, द्वारपाल सोए पड़े हैं, जमुना के तट आते हैं। जमुना ने मार्ग दिया, अपने लहरों से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रक्षालित किया है। अर्धरात्रि तक नंद आदि गोपगण जागृत है। मैया जसोदा के पेट में भी
आज पीड़ा हो रही थी। इनकी पेट से साक्षात वही भगवती माया उत्पन्न होने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। नंदा सुनंदा इत्यादि नंद की बहनें भी प्रतीक्षा अर्धरात्रि तक कर रही थी। दोनों निढाल सो गई, जसोदा भी सो गई। जसोदा के पेट से एक बालिका का जन्म होता है। वसुदेव जी रखकर अपने पुत्र को जसोदा के बगल में बालिका को सुख में लेकर के वहां से पुनः वापस लौट करके चले आते हैं। यहाँ प्रातः काल होता है। नंदा सुनंदा की आंखें खुलती है, झकझोर करके जसोदा को जगाती है। नंद के घर में आनंद ही मूर्तिमान होकर के जन्म धारण करके चला आया। गोप गोपियां जो जहां से सुनते वहीं से नंद बाबा भी खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वार पर ये भी सो गए थे, इन्हें भी झकझोर करके जगाया है। कुंत लिए दौड़ते हुए गोप गोपियों को सुनाते, मैं पुत्रवान हुआ। पुनः गर्ग गोत्रीय विप्रों को भी करते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल होते ही नवमी के प्रातः काल सब दौड़ते हुए चले आते हैं। नंद के आंगन में आनंद मूर्तिमान होकर के पालने पर झूल रहा है। गोप गोपियां आनंद मना रही है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पाल की। कौनन को हाथी घोड़ा कौनन को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। जय हो। जय हो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। महाराज दामोदर दास महात्मा जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाए। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। आंगने में। आंगने में। आंगने में। आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की। चंद्रमुखी मृग नैनी। अरे महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, खड़े होके आनंद लीजिए। देखिए जब आप खड़े होंगे तो और भी खड़े हो जाएंगे। चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की। चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की। आनंद आ जाए। मृग नैनी बिरज की। चंद्रमुखी नग नैनी बिरज की। तोरत ताल है रागने में। दौलत तान है रागने में। बधैया
ब्रज की सखी सब हिल मिल नाचे, ब्रज की सखी सब हिल मिल नाचे, नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया जय हो। आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आंगने में, अरे बधैया बाज रही, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर श्री श्याम लला की। नहीं कछु लाज है मांगने में, नहीं कछु लाज है मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जय हो। मची है आंगने में लूट लूट रहे हैं। जय हो। सिया अली है कौतुक निरखत, सिया अली है कौतुक निरखत, सिया अली है कौतुक निरखत, सिया अली है कौतुक निरखत। बीती रजनी जागने में, बीती रजनी नागनी, आंगने में बधैया, आंगने में, आंगने आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही। कौन पुण्य करे आई यशोदा, 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 पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा। यज्ञ गोद भरी करना बधैया बाज रही, यज्ञ गोद भरी रजना गधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही। जय हो। बाबानंद बाबानंद मुदित मन करते, बाबानंद मुदित मन करते, बाबानंद मुदित मन करते, बाबानंद मुदित मन करते। यथाशक्ति सत्कार बधैया बाजी रही। आज मैया यशोदा बधैया बाजी रही। आज मैया
द्वार बधैया बाजे। जय हो। बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना, बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना, बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोड़े अंगना, तोड़े अंगना, तोड़े अंगना, तोड़े अंगना, तोड़े अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोड़े अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोड़े अंगना, बाजे बाजे। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो, उमंग 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 सब चले नंद कर बांधे बधना मैया, उमंग उमंग सब चले नंद घर बांधे बधना, बाजे बाजे रे मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोड़े अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोड़े अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोड़े तोरे अंगना। नंद के लाला की जय हो। आरती जला